1.25 लाख रुपए की गाड़ी इसलिए हमें फ्री में दी है ताकि उसको आप जोमेटो में चलाओ, स्विगी में चलाओ या ऊबर चलाओ या रैपिडो चलाओ, कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है। 0% पे लगाया था, रात को 12:06 पे, सुबह 5:15 बजे फुल हो गया, मतलब 5 घंटे 10 मिनट में ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में भाई हम आप लोगों को भाई BS के भाई ने भाई ओला लिया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। कितने रेंट पे लिया है, अभी फ़िलहाल मैंने इनकी वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने बताया था कि 3,000 2,000 फ्री भी मिल रहे हैं। पता नहीं कैसे, इनसे काफ़ी जानकारी लेते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर BS के भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ओला आपने कितने रेंट पे लिया था, इसके बारे में काफ़ी मतलब आपको नॉलेज होगी और ओला के बारे में मुझे नहीं है, तो हमारी जो ऑडियंस है उन लोगों के लिए बताओ कि जोमेटो में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या रैपिडो, ओला, ये काफ़ी सारे ऐप हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं या पर्सनली केवल ओला के लिए चला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसका जो रेंट है वो शुरू में जब मैंने लिया था, आज से 7-8 दिन पहले तक, तो 5,000 रुपये था। अभी क्या है, वो इनिशियल स्टेज था। अब क्या हो गया है कि अब जितने भी पार्टनर्स है ओला में, जो जिसकी आईडी बनी हुई है, उनके पास ये नोटिफिकेशन के थ्रू एक पॉपअप दे रहे हैं कि अब जो है ये आपको 3,000 रुपये में मिलेगा ओला S1 ईयर, और जिसमें भी अगर आप 50 ट्रिप कर लेते हो 10 दिन के अंदर, तो बता रहे 2,000 रुपये रिफंड आपको बोनस मिल जाएगा, मतलब 1,000 रुपये का पड़ेगा ये गाड़ी। आपको 3,000 रुपये। अब मेरे को 3,000 का कंपनी ने चूना लगा दिया, ये मान लो। अब चाहे जो भी मान लो, किस्मत की बात है। वो भी है कि हमने थोड़ी जल्दी भी ली है, और हमसे भी बहुत से जल्दी लोग 7-7 महीने पहले तक ले चुके हैं ये। हमने तो अब लिया, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा चाहिए था इसका एक्सपीरियंस। मेरे कई दोस्त ले रहे थे तो मुझे भी चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें क्या जोमेटो बाकी और ऐप में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? उसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो क्या है कि ये ओला पार्टनर्स, ओला अपने स्कूटी का जो है ओला S1 एयर, ये सबसे कम सेलिंग है। नॉर्मली Gen 2 जो है इसका ओला S1 Gen 2, वो सबसे ज़्यादा सेल आउट उनका ये मार्केट्स प्रोडक्ट है, मतलब गाड़ी है। तो ये गाड़ी सबसे कम बिकी है, इसलिए ना भावेश अग्रवाल जी जो हैं इनके CEO, उनका ये सोचना होगा कि ये गाड़ी को हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट उन्होंने इसी तरीके से किया है कि भाई जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे, जितने भी फ्लीट पे हमारे ज्वाइन है, सबको नोटिफिकेशन भेजो। अगर 10% भी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके 2-4 लाख यूनिट तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये प्रमोशन का पहला तरीका था इनका, और इसी तरीके से फिर इन्होंने सारे, अभी हाल फिलहाल अगर आप किसी सिग्नल में खड़े रहोगे ना, दिल्ली या नोएडा, गुड़गांव में, तो हर सिग्नल में आपको 1 या 2 स्कूटी ये मिल ही जाएगी। और ज़्यादातर जो है वो आपको EV सीरीज़ की, यानी दिसंबर और नवंबर रजिस्ट्रेशन गाड़ी मिलेंगी। ये सब पुराने रजिस्टर्ड गाड़ी हैं जो कि 4-4 5-5 महीना पहले इन्होंने सारा रजिस्टर्ड कर रखा ओला फ्लीट के नाम से, जो इनका किराए पे देती थी। ये पहले कैब देती थी, अब 2 व्हीलर। तो इस फ्लीट में इसीलिए इन्होंने कराया है कि इनको पता था कि हमें जो भी 1,000 2,000 5,000 यूनिट है वो हमारे पार्टनर को देना है, इस चक्कर में ये दे रही है। इस गाड़ी में बहुत सारी खामियां भी हैं, और क्योंकि जो ख़रीदने वाला है वो तो बोलता है खामियां हैं। अब हम रेंट पे, तो हमें तो झेलना पड़ेगा। अब मैंने इसको रेंट पे लिया, अगर मैं जोमेटो करना चाहूँ या रैपिडो में या ऊबर, तो इससे कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें अभी हाल फिलहाल के लिए ना है, लेकिन यस आप कर सकते हो। क्यों? जैसे इसका रेंट चालू हो जाएगा, फिर कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप कहाँ चला रहे हो, क्यों चला रहे हो। उस समय हाँ, डेली का, अगर सपोज रेंट का मतलब ही डेली या वीकली या मंथली होता है, तो अगर रेंट चालू हो जाता है तो कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप कहाँ चला रहे हो और क्यों चला रहे हो। वो ये पूछेगी भाई आप अगर ओला ऐप के थ्रू राइड दिखा रहे हो तो उनको सही है, वो कुछ नहीं सवाल करेगी। अगर वो आपको फिर बोलेगी कि अगर आपने मान लो जो टारगेट दिया है 10 राइड डेली का, वो आपने नहीं किया, वो गाड़ी आपकी धरी हुई है, 400 रुपये डेली का रेंट है सपोज है ये, है ना, तो 400 रुपये तो कंपनी को आपको देना ही है। अब चाहे उसके बाद उसको आप जोमेटो में चलाओ, स्विगी में चलाओ या ऊबर चलाओ या रैपिडो चलाओ, कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? उनको इतना ही फ़र्क है कि भाई हमें रेंट चाहिए। ये कंपनी का भी मोटो मकसद यही है कि हमें तो रेंट चाहिए बाद में। हाल फिलहाल तो उन्होंने 1.25 लाख रुपए की गाड़ी इसलिए हमें फ्री में दी है ताकि जितने भी, जैसे जियो आई थी, जियो ने सबको आदत लगा दिया, है ना, वही हाल हमारे संग करने के लिए है ये, जो भी ओला के मैनेजर चल के फिर रेंट, हाँ रेंट शुरू हो जाएगा, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी लोगों को, बस है ना, फिर बस यही है। होप बाकी समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका चार्जिंग का सिस्टम क्या है, ये चार्ज कितने घंटे में हो जाती है? और बाहर जैसे नोएडा में आप कर रहे हो, कहीं पे जैसे राइड लेके जा रहे हो, रास्ते में डाउन हो गई, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती होंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए रास्ते में डाउन होना ना होना वो राइडर के ऊपर है। क्योंकि उसको पता होता है कि भाई कितनी % बैटरी है, मैं कितने देर में घर पहुंच जाऊंगा, या फिर उसने जहाँ भी जुगाड़ देख रखा होगा चार्जिंग का
वहाँ तक मैं कितनी देर में पहुँच जाऊँगा। तो ये तो सब कुछ राइडर के ऊपर है ना। जो त्रुटि जिसे एरर बोलते हैं, एरर जो है ना वो सिर्फ 5-7-2% 1% ही होता है कि भाई एरर है। कि मान लो दिखा रहा है इसमें, जैसे मेरे संग हुआ था 36% दिखा रहा था, वो एकदम से 26 हुआ, 26 से सीधा 6% पे आ गया था। तो मुझे रात को किसी ढाबे में चार्ज करना पड़ा 10% ताकि मैं घर तक आ जाऊँ। वो क्या था, वो इसका बैटरी का एरर था। इसीलिए भाई बैटरी एरर क्या है कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो जब हाइपर चार्ज पे तुम लगाओगे ना तो वो बैटरी फूटने फाटने का भी डर रहेगा। तो इसलिए कभी भी चार्ज करता है कोई भी। और रही बात जो आपने पूछा, होप उसका समझ गए होंगे कि राइडर को पता है कि मुझे 20 से 30% बचा के चलना है, बैटरी घर कैसे आना है। वो तो पता है। मेरे साथ में एक अभी बंदा मिला था कुछ दिन पहले, तो वो स्कूटी उसकी डाउन हो गई थी और फिर वो स्वाइप वाला बंदा होगा जो बैटरी स्वाइप करते हैं ना, वो लोग ये लोग क्या करते हैं ना, पता है उनको पता है कि मेरी बैटरी इतनी चलेगी, फिर भी कहते हैं एक ट्रिप और मार लेता हूँ। जैसे आपके साथ में हुआ था, एक वीडियो मैंने देखी थी आपकी। वही तो मैंने बोला उसमें वो एरर था, सिस्टम का एरर था। मतलब ऐसा आ जाता है, वो 1% होगा, हमेशा नहीं होगा। ये एजेंट की गलती होती है, ड्राइवर राइडर की गलती होती है। जब उसको पता है कि मेरी इतनी है तो मैं क्यों फूड डिलीवरी करने जाऊँ और पहले बैटरी स्वाइप करूँ ना भाई, क्यों करूँ मैं ये? तो ओला ऐप में तो पार्सल और क्या कहते हैं, हाँ, सब फूड, चालू हो चुका ओला है। सवारी, पार्सल और फूड तीनों ऐप अभी तक केवल पार्सल नहीं था। हाँ, पार्सल भी हो गया है। बिल्कुल। तो इसमें आप बैक टैक्सी काम कर रहे हो। आपने तो काफ़ी दिनों से बैक से काम किया है, लगभग 3-4-5 साल हो गए। अब इसको आप कैसे यूज कर लेते हो? आप मुझसे कहो कि चलाओ, नहीं चला पाया। मेरे से भी यही हाल था कि मैं भी नहीं चला पाता था, लेकिन कहने वाली बातें होती है जब आप मजबूरी इंसान को क्या कुछ करा देती है। बट यहाँ पे शौक है मेरा, मजबूरी कुछ नहीं, मेरी शौक है। हाँ, तो आपके पास में मेरे पास तो गाड़ी, मेरे को गाड़ी एक्सपीरियंस करना मेरा शौक है। तो क्योंकि जब मैं शुरू में इनका रिव्यू करा करता था ना, बाइक स्कूटी वगैरह का रिव्यू करता था, तब भी मैं गाड़ी चलाता था। कभी एंटॉक चला रहा हूँ, कभी एक्सरे चला रहा हूँ, कभी जुपिटर चला रहा हूँ, चलाता ही था। तो वो एक तरीके से मैं भी इसी पर्पस के लिए लिया था कि ये टेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। आप अपने रूम पे कितनी घंटे में चार्ज होती है? ये भाई फुल चार्ज होता है, मैं डेली इसको लगाता हूँ, 30% से 25% रहता है तब, और उस दौरान ये 4.5 घंटे में पूरा हो जाता है फुल। और अगर मैं 0% पे लगाया हूँ, एक जो ऑन रिकॉर्ड है, 0% पे लगाया था रात को 12:06 पे, सुबह 5-5:15 बजे फुल हो गया। मतलब 5 घंटे 10 मिनट में ये पूरा हो जाता है, जीरो से लगाओगे तो। लास्ट का जो बैटरी रहता है ना, लास्ट का दोस्तों 10%, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा देना पड़ता है। शुरू का जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब उसमें आपको 1 घंटे में 20% लगभग हो जाता है।